एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मौर्याज मैथ्स मैजिक पे। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, नंबर सिस्टम का जो मैं सीरीज लेके आया हूं, उसमें हम लोग एक टॉपिक तो पढ़ चुके थे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। आज ये आपकी दूसरी वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो क्या है, जो आपके सामने यहाँ बोर्ड पे अभी लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अभी रात के 10:35 हो रहे हैं और मैं आपकी अगली वीडियो लेके हाजिर हूँ और इसी उम्मीद के साथ लेके हाजिर हूँ कि ये आपको वीडियो बहुत पसंद आने वाली है, आपको बहुत एक्साइटेड करने वाली है। क्योंकि आप देख सकते हैं जो नंबर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आप देख लीजिए कितने प्रकार से आते हैं। अभी इसके अलावा भी अभी बहुत से क्वेश्चन हैं जो इसमें पूछे जाते हैं। ये तो दिया है लगातार प्रथम n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे कह दिया 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसको अब कई प्रकार से पूछ सकता है कि 20 से 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। तब लड़के क्या करते हैं, पहले तो 50 तक की संख्याओं का योग निकालते हैं और उसमें से फिर 1 से 20 तक की संख्याओं का योग निकाल के घटाते हैं, तब जाके आंसर लाते हैं। यानी जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो विद इन 20 to 30 सेकेंड्स कैलकुलेशन के साथ मिला के, वो कैलकुलेशन आप करते हैं कितनी देर में, लगभग 1 मिनट, 1.5 मिनट, 45 सेकंड, 30 सेकंड, जबकि आप उसको 10 सेकंड, 20 सेकंड के अंदर भी सॉल्व कर सकें। बस इसी क्रम में मैं आपके सामने आपका हमसफर, आपका साथी, मैं ऐसी वीडियोस की सीरीज लेके हाजिर हूँ। सिर्फ आपके लिए ऐसे ही कंटेंट है जिसमें आपका कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। उन बेसिक्स की जरूरत जिसको सोचने के आधार पे हम क्वेश्चन के आंसर दे सकें, हम ये डिसाइड कर सकें इस क्वेश्चन का आंसर हमको कैसे देना है। और आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, ऑलरेडी मैं आपको दिखाऊंगा। ये टॉपिक्स पढ़ाने के बाद, नंबर सिस्टम की टॉपिक्स पढ़ाने के बाद मैं आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा विद इन सेकेंड में कैसे किया जाएगा। और सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो मैं अभी करा रहा हूं, ये अभी है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जो दूसरा टाइप था हम लोगों का। पहला टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया था, वो था संख्याओं के प्रकार। और ये आज का टाइप है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं के प्रकार पर आधारित प्रश्न। संख्याओं के, ये दूसरा टाइप है हम लोग का, संख्याओं के प्रकार पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, पहले आप एक बार इस सारे सूत्र को देख लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये बुक्स में भी मिलती हैं, ये सारे फॉर्मूले बुक्स में मिलते हैं। अब आप बताओ, अगर आप इतने नंबर्स को याद कर लो, इतने नंबर्स के फॉर्मूले को, यानी इतने नंबर्स का मेरे कहने का मतलब है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इन सब पे आधारित सूत्र आपको अलग अलग पढ़ने हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दो प्रकार के सूत्र याद करने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 2 प्रकार के सूत्र याद करने पड़ते हैं। आपके सामने 13 क्वेश्चन हैं, 13 क्वेश्चन में ये 2 टाइप और बढ़ता है, 15 टाइप के फॉर्मूले आपके हो गए। आपको 15 टाइप के फॉर्मूले याद करने हैं। इसके बाद आपको कहीं जाकर डिसाइड करना पड़ता है कि इसमें से एग्जामिनर ने इसमें से क्वेश्चन पूछा है, तो हमको ये फॉर्मूला लगाना है और हमें आंसर देना है। तो दोस्तों, क्या मैं इसी मकसद के लिए वीडियो लेकर हाजिर हूँ? बिल्कुल नहीं। मेरा मकसद है इन सारे क्वेश्चन को कम से कम फॉर्मूले के साथ सॉल्व करना। यानी हम इस सारे क्वेश्चन को अधिक से अधिक 3 फॉर्मूले में खत्म कर देंगे। और यकीन मानिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह ऐसा कैसे पॉसिबल, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और चलिए आगे सफर तय करते हैं। जरा देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको मिटा के इसके जगह सेम टू सेम कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। या फिर मैं आपको बगल में यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ और इसके बाद आपको बताता हूँ कि कैसे इसके आधारित प्रश्न हम लोग बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जो अभी फॉर्मूला लिखा गया था, मैंने उसके डिजिट्स को अब चेंज कर दिया। मैंने इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। जो यहाँ n लिखा हुआ था फॉर्मूला के रूप में, मैंने उसको चेंज कर दिया, उसको डिजिट बना दिया। और आप देख सकते हैं अब ये क्वेश्चन का रूप ले चुका है।
बट इसके फॉर्मूले मैंने वैसे ही छोड़े हुए ताकि आपको पता चले इन सब के फॉर्मूले अलग अलग हैं, ठीक है दोस्तों। और कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ एक्स्ट्रा लिखे हैं, जैसे कि प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग, और ये है 20 तक पूर्ण संख्याओं का योग। दोस्तों ये तक वर्ड जो है आपके क्वेश्चन बहुत गलत कराता है। ये तक वर्ड जो है इसका बहुत अहम रोल है, इसलिए मैंने इस तक वर्ड पे क्वेश्चन बनाए हैं। 19 तक सम संख्याओं का योग, आपने देखा 30 तक सम संख्याओं का योग, तो 30 तक तो सम संख्या हो गई, लेकिन यदि ये n की वैल्यू 30 ना होती, कुछ और होती, तो 29 तक सम संख्याओं का योग। तो ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे बिना इन सब फॉर्मूले की मदद से। 35 तक विषम संख्याओं का योग, तो 35 तो विषम संख्या हो गई, बट मैंने यहाँ सम संख्या ले लिया है कि 34 तक विषम संख्याओं का योग। आप देख सकते हैं वर्गों का योग का फॉर्मूला एक ही आता है जो तक वाला हो। 16 तक जो सम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग, 19 तक जो विषम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग। बट आप अगर ऐसे दे दे कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, फिर भी कर लेंगे, प्रथम 8 विषम संख्याओं का योग फिर भी कर लेंगे, लेकिन कैसे वो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ। बस आप देखिए कितनी कमाल की टेक्निक बता रहा हूँ, इतना कमाल का तरीका कि आप सिर्फ कम से कम फॉर्मूले में सभी सॉल्व करेंगे। तो आइए देर न करते हुए अब हम आपको ले चलते हैं इस रोमांचक सफर पे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारा वो गोल्डन फॉर्मूला है, वो कमाल का फॉर्मूला, वो वंडरफुल फॉर्मूला, वो जबरदस्त फॉर्मूला जिसके आधार पे हम सबको सॉल्व करेंगे, वो ये है जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। उस फॉर्मूला को थोड़ा समझने की कोशिश करें। जैसे वो फॉर्मूला है, आपको किसी भी चीज़ का अगर जब योग निकालना है तो आपको फॉर्मूला ये लिखना है। वो जो फॉर्मूला है आप एकदम माइंड में बैठा लें। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, और यहाँ गुणे में पदों की संख्या। अब दोस्तों दिमाग में एक बात और है आ रही होगी, ये पदों की संख्या कैलकुलेट कैसे करेंगे। कई ऐसी संख्याएं होंगी जो पदों की संख्या नहीं दी गई होंगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 7 11 15वां पद इसमें पद है, 3 7 11 15 पदों का योग बताइए। तो यहाँ पे तो आपको पद दे दिया, बट इसमें आपको 15वां पद ज्ञात करना है। ऐसा भी कर सकता है कि एक क्वेश्चन इसका और नोट कर देता हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन कर दिया 3 7 11 ... 63 तक का योग, अर्थात ये पद जो है 63 तक पहुंच रहा है, तो आपको 63 तक का योग बताना है। लेकिन आपको नहीं पता ये कौन सा पद है, आपको नहीं पता, इसका पता लगाना जरूरी है। तो पद को निकालने का तरीका है पदों की संख्या बराबर, यानी जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितने पद हैं, वो निकालने का तरीका जो है आप माइंड से एकदम सेट करेंगे, उस तरीके को माइंड से सेट करेंगे। यानी आपको जो भी पद का तरीका निकालना है तो वो क्या तरीका है, आपको लेना है अंतिम संख्या लेना है आपको, ठीक है जी। अंतिम संख्या में से माइनस करना है प्रथम संख्या को, और भाग लगा देना है सार्व अंतर से। जो अंतर है संख्याओं के बीच, 3 और 7 के बीच जो अंतर है 4 का है, 7 और 11 के बीच जो है वो 4 का है, इसी को सार्व अंतर कहते हैं। यानी समांतर श्रेणी में हर पद में हर 2 पद जो होते हैं उनके बीच का जो अंतर होता है वो समान होता है, इसीलिए उसको सार्व अंतर बोला जाता है। और लास्ट में अपने मन से आपको 1 प्लस कर देना है, आपको पदों की संख्या मिल जाएगी। बस यही हमारा एवरग्रीन गोल्डन फॉर्मूला है, मैजिकल फॉर्मूला है, जिसके आधार पर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए इसकी रुख करते हैं। प्रथम 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, हमें फॉर्मूले से लेना देनी है, हम सीधा सोचेंगे। 100 तक प्राकृतिक संख्या है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या, तो 100 तक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और 100 तक बोला है, तो पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 100 बटे में रखा 2, और पदों की संख्या 100 संख्याएं बोला है तो 100 पदों की संख्या हो गई। यानी जब हमने इसको जोड़ा तो ये बन गया 101 गुणे में 100 और बटे में 2। आप बताइए, इसको आपने कट किया 50 टाइम्स में, जो आंसर आएगा आपके बिल्कुल हाथ में आ जाएगा, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। बताइए कोई समस्या इसमें?
एकदम आसान तरीका, एकदम आसान लॉजिक, आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं, आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि यदि अगर ये हो प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग, प्रथम 20 पूर्ण संख्या, मैंने आपको पहले बताया है पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो शुरू होती है 0 से और अनंत तक बढ़ती चली जाती है। तो प्रथम बोला है प्रथम 20, अगर 1 से शुरू होती तो 20 तक जाती, बट पूर्ण संख्या है 0 से शुरू हो रही है, तो 0 एक संख्या एक्स्ट्रा आ चुका है, तो कहाँ तक खत्म होगी, 19 तक जाएगी, 19 तक जाएगी। तो अंतिम संख्या आपकी 19 होगी और पहली संख्या आपकी 0 होगी। बट ये रखने की जरूरत नहीं, दिमाग लगाओ और सोचो, दिमाग लगाओ और सोचो। हम 0 + 19 रखते, पहली संख्या 0, अंतिम संख्या 19, क्या रखने की जरूरत है, सीधा सोचो। आपको बोला पहली 20 पूर्ण संख्या है, तो आप जनरली एक दिमाग लगाओ। जब पूर्ण संख्या है तो 0 का कोई रोल नहीं है योग में, 0 का कोई रोल नहीं है। जब रोल नहीं है तो हम सीधा मान लिए कि 1 से 19 तक का योग, यानी यही प्राकृतिक संख्या का, तो सीधा मतलब 1 से शुरू 19 तक खत्म, अंतिम संख्या 19/2। संख्याएं कितनी हो गई, 1 से 19, 19 संख्याएं हो गई। आपका रिजल्ट आपके हाथों में, 20 × 19/2, 2 से काटा 10 टाइम्स में, आपका 190 आंसर। बताइए, कोई समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, प्रथम 15, अब इसी के साथ हम इसको भी बनाएं, 20 तक पूर्ण संख्याओं का योग, 20 तक पूर्ण। जब 20 तक पूर्ण बोला इसका मतलब 21 संख्या, लेकिन जो 21 संख्या के अलावा जो एक संख्या एक्स्ट्रा आ रही है, अगर प्राकृतिक संख्या के अलावा देखें तो 0 आ रही है, तो 0 को अवॉइड कर दो, 0 को लेना देना नहीं है। तो यानी 1 से 20 तक का, 1 से 20 तक का योग, यानी जनरली वही बात हो गया कि आप सीधा रख लिए पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 20/2 गुणे पदों की संख्या 20, तो आपका बन गया 20 × 21 गुणे में 20/2, 2 से काटा 20 10 टाइम्स में, आपका आंसर आ गया 210। ये है आपका फॉर्मूला, ये है वो जबरदस्त फॉर्मूला कि आपको कई तरह के फॉर्मूला याद नहीं करने पड़ेंगे, आपका कंफ्यूजन कम होगा। जितना ज़्यादा कंफ्यूजन उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, और जितना कम कंफ्यूजन उतने ज़्यादा आप सक्सेस के पास। प्रथम 15 सम संख्याओं का योग बताइए, प्रथम 15 सम संख्याएं मुझे बताइए। एक लॉजिक माइंड में बैठा लीजिए और हमेशा जिंदगी भर याद रखिएगा, प्रथम 15 सम संख्याएं। तो 15 सम संख्याएं कहाँ तक होंगी, कभी भी आप एक सोच के देखिए। 10 तक 5 सम संख्या और 5 ही विषम संख्या, 20 तक 10 सम संख्या और 10 ही विषम संख्या। मैं कहूँ 50 तक 25 सम संख्या और 25 ही विषम संख्या। तो इसने कहा 15 सम संख्याएं पहली, तो यानी कहाँ तक पहुँचेगा, 30 तक पहुँचेगा। आपके दिमाग में सीधी सीधी बात आ जाएगी। यानी जो अंतिम जो आपकी सम संख्या है वो 30 है। पहली सम संख्या आपको खुद ही पता है 2, यानी पहली सम संख्या आपने रखा 2, अंतिम सम संख्या रखा 30 और बटे में रखा 2, और पदों की संख्या आपको दिया हुआ है 15, पदों की संख्या 15 आपने रख लिया है। 32/2 गुणे 15, 2 से 16 टाइम्स में काट लेंगे। बताइए, इसमें कोई डाउट आपका? आसानी से आप इसको कर लेंगे, कोई इसमें समस्या नहीं। आइए हम यहाँ रिजल्ट लिख लेते हैं। यहाँ 0, 15 × 6 = 90, हाथ में 9, 15 × 15 9 जोड़ देंगे, 240 आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 15 विषम। लेकिन इसको करने से पहले जरा एक चीज और कर लें, प्रथम 15 सम संख्याओं का योग। अब ये दे दिया 29 तक सम संख्याओं का योग, 29 तक। अब बताइए, तक बोल दिया तो अपने दिमाग से सोचिए, 29 तक सम संख्या, 29 तो सम संख्या है नहीं, तो 29 को अवॉइड कर दो। 29 तक में कौन है, 28 है, तो 28 लास्ट वाली संख्या हो गई। पहली संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। तो आप सोचो 28 तक कितनी सम संख्या है, तो 14 सम, 14 विषम। तो सीधा मतलब पदों की संख्या कितनी आ गई, 14 आ गई। तो आप रख लो पहला 2, अंतिम 28 बटे में 2 और पदों की संख्या 14। तो आपने सीधे सीधे कर लिया 2 से 7 टाइम्स में, 28 2 जोड़ दिया, कितना हो गया 30, 30 × 7 210 आंसर, 210 आंसर। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या आंसर है आपका, सही है या गलत है। इसके बाद 30 तक, इसके बाद 30 तक कह रहे हैं, सॉरी 15 तक विषम संख्याओं का योग, 15 तक विषम संख्याओं का योग। आप बताइए 15 तक, सॉरी प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग। तो प्रथम 15 विषम संख्याएं तो 30 के पास होंगी, 30 तक
15 सम और 15 विषम। तो यानी 30 तो सम संख्या है, जस्ट उसके पहले वाली कौन है? 29 आपकी विषम संख्या है। तो अंतिम संख्या है आपकी 29 और पहली संख्या हो गई 1 और बटे में 2 और पदों की संख्या 15। तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा 30 बटे में 2 गुणे 15। 2 से आपने 15 टाइम्स में काटा और ये कितना आंसर आ गया? 225। जबकि कुछ आपके दिमाग में आ रहा होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा यार हम तो विषम संख्या का सीधा सीधा याद कर सकते हैं कि भाई 15 रखा, 15 का स्क्वायर 225। याद तो कर सकते हो, मैंने कब मना किया? आप याद रखो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बाय द वे याद नहीं रहा तो इतने सारे फॉर्मूले हैं, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहेगा। तो एक तरीका तो याद रखो कि बाय द वे अगर भूल जाओ तो इस तरीके पे किसी भी क्वेश्चन को कर सको। आपके अंदर गट्स हो, आपके अंदर ये हुनर हो, आपके अंदर ये विश्वास हो कि हाँ भले हमको याद रहे या ना रहे, क्वेश्चन आएगा तो उसको जरूर हम कम समय में कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसको समझें। हमने 29 तक का तो बना लिया, अगर 34 तक विषम संख्याएं बोल दिया तो 34 तो विषम संख्या नहीं, 34 तक 17 सम और 17 विषम, बट 34 है नहीं विषम। है कौन सी 34 से जस्ट पहले? 33 विषम संख्या है। तो 33 अगर विषम संख्या है तो पहली संख्या कौन सी है? 1 विषम संख्या, तो आप उसको ले लें। पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 33 और बटे में 2 और पदों की संख्या कितनी है? 34 तक 17 विषम और 17 ही सम, तो 17। तो आपने सीधा रख लिया यहाँ 33 1 34 बटे में 2 गुणे में 17, 2 से काटा 17 टाइम्स में, ये 289 आंसर आपके हाथ में। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन कि 30 तक सम संख्याओं का योग। 30 तक सम संख्याओं का योग। आप बताइए, अगर 30 तक सम संख्याओं का योग निकालना है तो सीधी सीधी बात दिमाग में क्या आती है कि अंतिम संख्या जो सम की है वो 30 है और पहली संख्या जो है 2 है और 30 तक 15 ही सम संख्या है, 15 ही विषम संख्या है। तो फिर फॉर्मूला रख लेंगे अपना और कर लेंगे कि भाई पहली संख्या 2, अंतिम संख्या 30 बटे में 2 और गुणे में पदों की संख्या 15। तो 32 बटे 2 गुणे 15, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है। 16 × 15 आपका आंसर आ जाएगा 240। अब आपका जो क्वेश्चन बना वो बना 35 तक विषम संख्याओं का योग। 35 तक, अगर वो 35 तक है, 35 तक, तो आप क्या करेंगे बताइए? 35 तक विषम संख्या, जबकि तक वाला आपको मैंने ऑलरेडी पहले ही यहाँ क्लियर करा दिया है। अब तो आपका ये ऑलरेडी क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आपका नॉर्मल वाला था, ये तक वाला था, मैं दोनों साथ साथ करा रहा था और यहाँ पे भी ये दिया हुआ है। तो इसके फॉर्मूले दिए हुए थे, लेकिन मैंने उसके लॉजिक के आधार पर आपको कराया है। अब बताओ, आपको बोला 35 तक विषम संख्या है, तब जनरली सोच के देखो। 35 तक में विषम संख्या 35 है लास्ट वाली, और पहली संख्या 1 है। पहली संख्या 1 है तो आपने लिया 1 + 35 और बटे में 2 और गुणे में पदों की संख्या 35 तक। आप बताओ 35 तक यानी 36, 36 तक 18 सम और 18 विषम। तो पदों की संख्या कितनी हो गई? 18, 2 से काटा 9 टाइम्स में और 35 1 36 कर लो, या ऐसे भी कर सकते हो 35 1 36 कर लिया और 2 से काटा 36 को 18 टाइम्स में, 18 का स्क्वायर 324। ये आपका आंसर रहा। आगे है आपका क्वेश्चन प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब देखिए जी, अब बात थोड़ी यहाँ से अलग हो जाएगी। यहाँ वर्गों के लिए जो फॉर्मूला याद रखेंगे, वर्गों के लिए, ये आपका वर्गों के लिए, ये आप दिमाग में एकदम फॉर्मूला को बैठा लें और जरा सोच लें, इस पर थोड़ा सोच के देखें आपको करना क्या है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग और प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा। कारण है इसके पीछे, आप इस फॉर्मूला को तभी अप्लाई करते हो जब दो पदों के बीच समान दूरी चल रही हो। सम संख्या है तो 2-2 का अंतर, प्राकृतिक संख्या है 1-1 का अंतर, विषम संख्या है 2-2 का अंतर। बट यहाँ पे समझने वाली बात है, जब वर्गों की बात करेंगे तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। देख रहे हैं यहाँ 3 का अंतर, यहाँ पे 5 का अंतर, तो इसमें जो है अंतर चेंज होता रहता है। यही कारण है कि इस फॉर्मूले को इस पर अप्लाई नहीं किया जा सकता, इस फॉर्मूले को अप्लाई
नहीं किया जा सकता तो यहाँ सीधे सीधे इस फॉर्मूले को रखेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। बट इस फॉर्मूले को रखने का बस जो है प्रैक्टिस जो है वो थोड़ा दूसरे तरीके से रखिए। देखिए घनों का याद रखना है योग, तो आप सीधा ये वाला प्राकृतिक संख्या का अगर योग याद रखेंगे तो सीधा मतलब है ये प्राकृतिक संख्या का योग और उसका पावर 2 कर देना है। यानी अगर 10 बोला तो आपको करना ये है 10 ब्रैकेट में 10 + 1 का मतलब सीधा देखिए, आप कभी भी 10 + 1 मत रखिए, सीधा सोचिए 10 + 1 है तो हम डायरेक्ट 11 क्यों ना रखें। बच्चे जानते हैं कि ये करना है फिर भी उसके बावजूद रखते हैं। एक बार रखने का आदत छोड़िए, आप अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखिए, थोड़ी प्रैक्टिस रखिए। और 2 से जैसे ही काटेंगे इसको, 2 से 10 जैसे ही काटेंगे आप देखेंगे 5 टाइम्स में जाएगा, 11 × 5 = 55 और 55 का को स्क्वायर करना है आपको। मैंने 55 का स्क्वायर करना है तो देखो जिस नंबर के लास्ट में 5 आता हो उसका स्क्वायर करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखिए अगर 65 का भी स्क्वायर निकालना हो तो बहुत ईजी है। देखिए 5 को 1 अधिक से गुणा कराइए, 5 × 6 = 30 और अपने मन से 25 रख दीजिए, ये 55 का स्क्वायर हो गया, ये आपका आंसर हो गया इसका। और यदि 65 का निकालना है तो 6 को 1 अधिक से गुणा, 6 × 7 = 42 और 25 अपने मन से रख दीजिए। बस 5 का यही ट्रिक माइंड में रखिए हमेशा, कभी भी किसी चीज़ का स्क्वायर निकालना हो जिसके लास्ट में 5 हो तो पहले वाले 5 से पहले वाले अंकों को लें, उसको 1 अधिक से गुणा करा देते हैं, आपका रिजल्ट आ जाता है। तो ये तो हमने देखा भाई घनों का योग। अच्छा वर्गों का योग होता तो क्या करते, वर्गों का योग होता तो क्या करते। इसने बोला 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, जरा इसको हम यहाँ आपको बना के दिखाते हैं। 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए, जिसका कोई यूज़ नहीं है। आशा है आप लोग इसको समझ चुके होंगे। देखिए अगर आप समझ लिए तो उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ वीडियो में ऑलरेडी बना रहेगा, आप उतार भी सकते हैं। अब इसको जरा समझते हैं। जब 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बोला तो आप कभी भी कैसे रखिए, देखिए यहाँ रखिए 10 × 11 और 10 दूना 20 = 21 बटा में 2, यही तो है यहाँ पे। ये 10 और 10 + 1 रखेंगे तो 11 और 10 दूना 20 और 1 जोड़ेंगे तो 21 और बटे में 6 रखते हैं, बटे में 6 रखते हैं। जब 6 रखते हैं तो कभी भी ऐसा नंबर आएगा, कभी भी वो कट जाएगा। 2 से काटा 3 बार में, 2 से काटा 5 बार में, 3 से इसको काट दिया 7 बार में, तो 11 × 5 = 55। 55 का गुणा 7 में कर देना है, आंसर आ जाएगा 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 यानी 385 आंसर आ जाएगा, 385 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग पढ़ा और प्राकृतिक संख्या के घनों का योग पढ़ा। अब है तक वाले में, अगर कह दे 16 तक सम संख्याओं का, अब जो वर्गों का योग है, ये आप देखेंगे ये सम संख्या का है और विषम संख्या का है। अब ये जो वर्गों का योग है सम संख्या और विषम संख्या का है। तो सम और विषम संख्या के वर्गों का योग निकालना हो तो ये क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है 16 तक सम संख्याओं का, और एक हो सकता है प्रथम 16 सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम 8 विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो ये क्वेश्चन लगाएंगे कैसे, जरा इसको समझिए। आपको ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना है, ये फॉर्मूला याद कर लेना है और इस फॉर्मूले के आधार पे ही आपको बनाना है। एक चीज और, ये फॉर्मूला गलत हो चुका है, सॉरी, ये फॉर्मूला जो है गलत हो चुका है। ये फॉर्मूला है, चलिए मैं वीडियो में इसको एडिट कर दूंगा। ये फॉर्मूला है n+2, ये n+2 है। ये फॉर्मूला जो है n+2 है, ये ध्यान रखेंगे आप, n+2। बस इसके बाद आप काम कर लेंगे। तो अब 16 तक सम संख्याओं का योग, तो देखिए ऐसे निकालिए 16 तक सम संख्याओं का, हम क्वेश्चन नंबर 9 बना रहे हैं, 16 तक सम संख्याओं का। तो ऐसे रखते हैं, देखिए 16 × 17 × 18 बटे में 6, ऐसे ही रखना है। ध्यान रखिए हमेशा इसको कि गिनती गिन लो 2 बार, 16 17 18, 6 से काटा 3 बार में, आपका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। बताइए, है जी टेक्निक। हम जो याद कर रहे हैं इसको आसानी से हमें कर लेना है, बस अपना लॉजिक इस्तेमाल करना है और जल्द से जल्द इसको बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है जी। हाँ आइए इसको
इसका मान निकालना है हमने। हमारे पास है 16 गुणे 17 गुणे 3, तो हमने कर दिया 17 तिया 51 और 51 में करना है 16 का गुणा, मतलब 16। देखिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा ट्रिक्स भी बीच बीच में बताता रहूँगा, अलग से कैलकुलेशन का ट्रिक बनाने का कोई मतलब नहीं है। ट्रिक बना दो और आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, आप क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सीखिए। हमारे पास है 51 का गुणा 16 में, 51 का गुणा 16 में हम 51 को मान लिए 50 + 1, यानी 16 का गुणा 50 में करना है, 16 का गुणा 50 में करना है, तो 16 × 5 = 80 और 0 लगाया 800 हो गया, और +1 यानी एक बार और 16 जोड़ देना, एक बार और 16 जोड़ देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 816 आ जाएगा। ठीक है जी, 816 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसने कहा 19 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग, 19 तक, तो यानी 19 × 20 × 21/6। देखिए फॉर्मूला इन दोनों का सेम होता है, चाहे वो सम संख्या हो या विषम संख्या, बस आपको याद रखना पड़ा जो तक बोला है, अगर सम के लिए बोला है तो सम होना चाहिए, विषम के लिए बोला है तो विषम होना चाहिए। 3 से काटा 2 बार में 3 × 7 = 21, 2 से काटा 10 बार में, 2 से काटा 10 बार में, 19 × 7 = 133 होता है, और 10 में गुणा कर दें 1330। ठीक है जी, 1330। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा इसी के आधार पर इसको समझ लें। अब प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग बोल दें, तो प्रथम 10 सम संख्याएं आएंगी कहाँ तक, 20 तक, यानी अंतिम संख्या कौन सी हो गई, 20 हो गई। तो यानी इसका मतलब ये हो गया ना 20 तक के सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो आप सीधे सीधे निकाल लो इसको, आप निकाल लो 20 तक, तो 20 × 21 × 22/6। अब यहाँ 2 से काटा 3 बार में, इसको काटा 10 बार में, और 3 से काटा 7 बार में। अब आपका 7 का गुणा यहाँ कर दो, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14 1 15, और 10 से गुणा, तो यानी आंसर जो आएगा आपका 1540 हो जाएगा, 1540 हो जाएगा। ठीक है जी, 1540 हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे, समझने में थोड़ी आसानी रहे। आगे बढ़ें। अब मैंने कहा कि अगर यही विषम संख्याओं, प्रथम 8 विषम संख्याएं, तो प्रथम 8 विषम संख्याएं तो कहाँ तक आएंगी, 8 दूनी 16 तक, 16 तक सम संख्या 8 और विषम संख्या 8, लेकिन 16 तो है नहीं सम संख्या, तो है कौन सी विषम संख्या, सॉरी, तो है कौन सी, 15 है, 16 से जस्ट पहले, यानी गिनती गिन लो, 15 × 16 × 17/6, 2 से काटा 3 बार में, ये 8 टाइम्स, और 3 से काटा ये 5 बार में, 17 ठेका। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग जरूर 20 से 25 तक का पहाड़ा एकदम याद रखिए, स्क्वायर याद रखिए 30 तक का, और क्यूब याद रखिए 15 तक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम पहाड़ा पढ़े 17 × 136 होता है, और 136 का गुणा 5 में कराना है। 5 से जब गुणा कराना हो तो उसका ट्रिक माइंड में याद कर लीजिए। 5 से गुणा कराना हो तो जो नंबर दिया गया है अगर सम संख्या है तो हाफ कर दें, यानी जो नंबर है उसको हाफ कर दें। 100 का आधा 50, 36 का आधा 18, यानी जोड़ देंगे तो 68 हो जाएगा, और 1 0 अपने मन से लगा देंगे। जो भी नंबर है उसका हाफ करें और उसमें 1 0 अपने मन से लगा दें, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 6 के 30 के 0 हाथ में 3, 5 3 15, 3 18 के 8 हाथ में 1, 5 कम 5 1 6, 680 आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं चीज़ों को। 6 के 15 तक के पहाड़ा का योग बताइए, 6 के 15 तक के पहाड़ा का योग। तो 6 के 15 तक का पहाड़ा का योग, ये फॉर्मूला लगाना है, लेकिन हम ये नहीं लगाएंगे, हम कुछ और करेंगे। हम क्या करेंगे जरा समझिए। 6 का पहाड़ा, 6 के पहाड़ा में पहला तो 6 आएगा, और 15 तक पहाड़ा यानी 15वां पद क्या होगा, 15 छक्का 90 रख दिया, और बटे में 2, और गुणा पदों की संख्या वो तो 15 ही है तो रख दिए, 90 6 96 बटे में 2, 2 से काटा 48 बार में, गुणे में 15, 15 का गुणा 48 में करा देते, प्रॉब्लम समाप्त। अगर इसका गुणा कराना है 48 तो ट्रिक समझिए, 48 को हम मान लिए 50 - 2, यानी 15 दूना 30 घटा देना है, जो भी रिजल्ट आए। तो आप बताओ 15 का गुणा 50 में कराओगे तो 15 × 5 कितना होता है, 75, 750, इसमें से 30 घटा दो, 720 आंसर, 720 आंसर। 15 × 8 = 120, हाथ में 12, 15 × 4 = 60 और 12 720। बताइए, ये अलग से टेक्निक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वेश्चंस के साथ में कराता रहूँगा। इसीलिए मैं कुछ अलग तरीके से पढ़ाने का एक नया नज़रिया लेके आया हूँ कि आप लोग को कोई चीज़ समझने में बहुत आसानी रहे, बहुत आसानी रहे।
अब आगे समझते हैं 3 7 11, इसमें आपको 15वां पद चाहिए ना, 15वां पद। तो देखिए 15वां पद कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा दिमाग में आप बैठा लीजिए। 15वां पद निकालने का तरीका, ये तो आपका था पदों की संख्या निकालने का तरीका, और पद निकालना है nवां पद। nवां पद यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कभी भी अपने दिमाग से एक लॉजिक रखिए। अगर 15वां निकालना है तो 15वां में से एक घटाइए, n में से एक घटा दीजिए, कभी भी एक घटा दीजिए। n में से एक घटा के गुणा करा दीजिए अंतर से, और प्रथम पद जोड़ दीजिए, प्रथम पद जोड़ दीजिए। यही आपका फॉर्मूला होगा। तो आपको निकालना है 15वां पद। तो आप क्या करें, सीधे सीधे 15 को मान लें 14, और देखें 3 और 7 का जो अंतर है वह 4 का है। 3 और 7 का अंतर 4 का है, तो और 7 और 11 का भी 4 का है, यानी 4 ही अंतर है। तो यानी 14 चौके 56, और 56 में 3 जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा। 56 में 3 जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 59 आ जाएगा। जो आंसर होगा वो 59 आ जाएगा। अब इस अगला क्वेश्चन है 3 7 11, 15 पदों का योगफल बताइए। देखिए 15 पदों का अगर योगफल बताना है तो आपको देखो सीधा सीधा एक बात सोचना है कि पहला पद तो 3 है, चलिए जी हमने लिख लिया। पदों की संख्या 15 है, हमने ये भी लिख लिया, और इसके बटे 2 रख लिया। यहाँ बस हमको अंतिम संख्या 15वां पद कैसे ज्ञात करें, आप बताइए। 15वां पद तो आपको मैंने अभी बताया कि 15वां पद कैसे ज्ञात करेंगे। 15वां पद निकाल लीजिए n-1 इंटू अंतर, यानी कि सीधा मतलब है अगर पहले आपको 15वां पद पता करना है तो 15वां पद निकालने का तरीका मैंने जो अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया वही अप्लाई करना है फिर से, कि 15 में से कम कर लो 14, और 14 का गुणा करा दो 4 बार में। 14 चौके 56, और 3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 59 आ जाएगा। उसको यहाँ रख लेना है। जब ये काम आप कर लेंगे तो 9 3 12 62 हो जाएगा। 62 बटे 2 काट के 31, और 31 का गुणा 15 में करा देना है। देखो आप ट्रिक लगा सकते हो, आप चाहो तो ट्रिक लगा सकते हो, ट्रिक से भी कर सकते हो। एक आपको मैं ट्रिक की भी वीडियो दे दूंगा जल्दी से करने के लिए, अभी तो फिलहाल के लिए मैं बता दे रहा हूँ। देखिए अगर 15 से गुणा कराना है तो मैं 15 को मान सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये 30 जो 31 है इसको भी मान सकता हूँ 30 + 1। एक और मेथड बता सकता हूँ इसको 5 से अलग करके भी, लेकिन फिलहाल के लिए समझिए 15 × 45 450, और 15 कम 15 इसमें जोड़ देंगे तो 465 जो है आंसर हो जाएगा। 465 जो है वो आंसर हो जाएगा। ये यहाँ तक का योगफल हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन अपने पास और बचता है, वो ये है, एक क्वेश्चन और बचता है वो ये है 3 7 11, और एक क्वेश्चन और बच रहा है, यहाँ 63 दे दिया। यहाँ तक का आपको योग बोला, पहला पद तो 3 हो गया, अंतिम पद 63 हो गया, और बटे में आपने कर लिया 2। अच्छा एक बात समझिएगा, यहाँ बोला है 15 पदों का, 15 पदों का, यहाँ 15वां पद पूछा है, लेकिन यहाँ सीधा बोला है 63 तक का, यानी डॉट डॉट करके ये कोई पद बीच में जो है 63 आ रहा है। तो हमें पता नहीं है कौन सा पद है, ये कौन सा पद है पता करने का तरीका यहाँ पे मैंने बताया। अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, 63 - 3 60 आ जाएगा। अंतर कितने का है, 4 का है, 4 से गुणा करा। हमने देखा अभी कि क्या करना है, 63 में से 3 घटाया 60, 60 में 4 का भाग लगा देंगे 15, और 15 में एक अपने मन से जोड़ देंगे 16, यानी कि ये 16 पद हैं। तो 63 3 जोड़ देंगे 66 बटे में 2 × 16, इस तरीके से। अब इसको आप आसानी से बना सकते हैं, आप कर सकते हैं 2 से काट सकते हैं 33 टाइम्स में, 33 टाइम्स में। अब 33 टाइम्स में काटते हैं तो यहाँ भी ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। आपको पता है 33 को लिख सकते हैं आप 3 × 11, और गुणा कराना है 16 से। 16 को सीधा 3 से करा दीजिए, 16 × 3 = 48, और 48 को 11 से कराना है। 11 से गुणा कराना, उसका ट्रिक समझा दे रहा हूँ। किसी भी नंबर को, लास्ट वाले नंबर को लिख लेना 8, इन दोनों को जोड़ लेना आप लोग, 8 4 12 के 2, हाथ में 1, और फिर इस 4 को लिखना है तो उस हासिल को भी जोड़ लेंगे, 4 1 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। 528 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। दोस्तों इसके आगे भी क्वेश्चंस के कुछ और टाइप्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स, जिसमें आपको मैं कुछ यूनिक ट्रिक्स बताऊंगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो रही, ये जो वीडियो थी आपकी, इसमें इसको आप समझ सकते हैं ये पहला पार्ट था, पहला पार्ट। इसका कुछ पार्ट यानी 75% ये था, 25% और मुझे बताना है
जिसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसका सेकंड पार्ट जो है उस वीडियो में डाल देते हैं, तो नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगी आपको इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ये जो आपका पोर्शन है ये सेकंड वाला नंबर सिस्टम का, ये उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो नंबर सिस्टम का वो पोर्शन कंप्लीट करने के लिए अब जल्द ही मैं आपको वीडियो दूंगा। तो फिर मिलते हैं कल अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।